एज़ ऑलवेज माई हस्बैंड इज़ माई फेवरेट मेहंदी आर्टिस्ट। तो इस बार तो मैंने जानबूझ के आलस करके अपने लेफ़्ट हैंड में भी अपने पति से लगवाई मेहंदी, जबकि मैं अपने राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में आराम से लगा लेती हूँ। और आज वैसे है वट सावित्री का व्रत, जो अपने इंडिया में हर जगह मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे आज येलो और रेड कलर की ड्रेस पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं, इसलिए मैंने आज रेड और येलो कलर का बेस पहना है। और तैयार होके फिर हम जाने लगे बरगद के पेड़ की पूजा करने। तो फिर मम्मी ने पहले ही पता कर लिया था कि बरगद का पेड़ कहाँ है। फिर हम सब वहाँ गए और हमने वहाँ पूजा स्टार्ट की। शादी के बाद ये मेरा पहला वट सावित्री का व्रत है और इसमें मुझे नहीं पता था क्या क्या करना है, तो मम्मी ने सारी चीज़ें करी। और यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी पूजा का सामान था जो पहले से कोई करके गया होगा। और यहाँ पे हमें एक आंटी मिली जो सारा प्रसाद का सामान था वो अपने साथ ले जा रही थी, क्योंकि वैसे ये वेस्ट हो जाता है, इस वजह से वो अपने साथ ले जा रही थी। इसमें इस पूजा में पूड़ी, खीर, मीठे पुए ये सब बनते हैं। तो वो जो आंटी हैं वो सब ये कलेक्ट कर रही थी ताकि वेस्ट ना हो, क्योंकि इसमें पानी चढ़ता है तो वो ख़राब हो जाएंगे। फिर हमने पेड़ की पूजा करना स्टार्ट किया। उन्हें फूल चढ़ाया, तिलक लगाया और फिर उन्हें पुआ, पूड़ी, खीर ये सब चढ़ाया। और इसमें हमें वट सावित्री की कथा सुननी होती है। तो हमने वहाँ पे फ़ोन में वट सावित्री की कथा लगाई और फिर हमने वहाँ पे वट सावित्री की कथा सुनी। और इसमें भी हम अपनी सासू माँ को सारा सामान जो सुहाग का सामान होता है वो ऐसे छिनक के देना पड़ता है। फिर ये एक आटे का घोल है, इसमें शक्कर और घी मिला के उसको पेड़ पे अच्छे से लगाया जाता है। फिर मम्मी ने बताया कि फिर पेड़ को ऐसे गले लगाते हैं, उसकी ऐसे हाथों से उसको दबाते हैं, मतलब एक तरीके से एक सेवा करते हैं। उसके बाद एक पीला धागा लेके इसके 7 चक्कर लगाए जाते हैं और वो पीला धागा पेड़ पर बांधा जाता है। पहले मैं ये सारी चीज़ें आराम से देख रही थी ताकि उसके बाद मैं इसे सही सही कर सकूं, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। पूजा करने के लिए वहाँ बहुत लोग आए हुए थे, तो थोड़े सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन सबको ऐसे बीच में बैठे हुए थे, फिर ये सब करना पड़ रहा था। पर ये हर फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये फ़ास्ट कोई नहीं छोड़ता। तो वहाँ पे भी जो और फीमेल्स आए हुए थे वो भी ये फ़ास्ट रखे थे और वो भी ये कर रहे थे। इस फ़ास्ट में भी खाना नहीं खाया जाता और ना पानी पिया जाता है जब तक पूजा ना हो। तो मैंने देख लिया था कि मम्मी ने कैसे कैसे किया है, तो मैं भी मम्मी को फॉलो कर रही थी। जैसे ही मम्मी ने किया था वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे पेड़ को ऐसे पैर छू रही हूँ, उनके पैर ऐसे दबा रही हूँ। फिर मैंने वो पीला धागा लिया और उसको 7 बार पेड़ के चक्कर लगा के उसको बांधा। और बाद में यही पीला धागा हमें अपने गले में बांधना होता है और ये बहुत शुभ होता है। कहीं कहीं तो ये माना जाता है कि इस व्रत में पति के पैर छू के और पैर धो के उसको पिया जाता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और जेन्युइनली अगर हमारे यहाँ पे ऐसा होता तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपने पति के पैर छू के उसको धो के पीने में। फिर ये करने के बाद मैं वहीं बैठ के अपनी सासू माँ को मैंने वो जो सुहाग का सामान था वो छिड़का। उसके बाद हम घर आ गए और घर आके मेरे और मेरे पति में ये नोक-झोंक हो रही थी कि हाँ, मेरे पैर छू के मुझे इतने पैसे दिए जाते हैं, उतने दिए जाते हैं। हम लोग ये सब कर रहे थे। फिर मैंने उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके उनको शगुन दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक मिठाई खिला के और मुझे पानी पिला के मेरा फास्ट को तोड़ा। इसमें भी यही होता है कि जब तक पूजा नहीं होती है हमें तब तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। आपके हस्बैंड ही आपको कुछ खिला पिला सकते हैं, उसके बाद आपका फास्ट ख़त्म होता है। और इतनी गर्मी में होता है ये फास्ट, तो काफ़ी प्यास लग रही थी। आते ही मैंने बहुत सारा पानी पिया और उसके बाद खाना खा के अपना फास्ट तोड़ा।